हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो वेलकम है आप सभी का। गुड मॉर्निंग जी। तो अभी था मॉर्निंग का टाइम और ये वीडियो आपको पता है कब का है? ये वीडियो है 30 जनवरी का। मेरे को ना एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप सभी से। तो यहाँ पे गौरी जा चुकी थी, उसका लंच मैंने लगा दिया था और मैं बना रही थी यहाँ पे अपने लिए मूंग की दाल के चीले। तो मैंने दाल वगैरह सुबह ही पीस के रख दिए थे। अभी मैं सारे काम से फ्री हो गई थी नहा धो के, मतलब ए टू जेड मेरे सारे काम हो चुके थे। बस मेरे को अपने लिए नाश्ता बनाना था, तो बस मैं लग कर रही थी उसी की तैयारी। क्योंकि अभी मैं सवेरे सवेरे अभी रोटी नहीं खा के जाया करूँगी, क्योंकि मुझे अपना थोड़ा वेट कम करना है, तो इस वजह से। तो चलिए नाश्ता बना लेते हैं और फिर मैं चली जाऊंगी शॉप पे। तो शायद 30 तारीख को वो था, थर्सडे था, तो आज था थर्सडे। तो मेरे को थोड़ा, वैसे तो मैं कम जाती कब वो ऑफ रखती हूँ, लेकिन मेरे को भी थोड़ा काम करना था और लेकिन काम हो ही नहीं पाया। वो क्यों कि वो भी आपको आगे पता चलेगा। लेकिन कुछ काम हो गए थे, कुछ रह गए थे, बाकी कस्टमर भी आते रहते हैं उसके लिए, अपने काम के लिए। तो पता ही नहीं क्या बोले जा रही हूँ मैं, कई दिन से ऐसे ही हो रहा है। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं हम अपने लिए चीले। और मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया था इसमें और डाल दिया था थोड़ा सा मैगी मसाला। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया था चॉप करके। और ये देखिए, ये हमारा जो बैटर है वो बनके तैयार हो गया था। इधर मैंने पहले ही ना तवा चढ़ा दिया था नॉन स्टिक का, तो इस पर लगा दूंगी मैं थोड़ा सा घी और मैं फटाफट से बना लूँगी चीले अपने लिए। और साथ में लूँगी मैं लस्सी। आजकल मैं दूध नहीं ले रही हूँ रात को, तो मैं अपने लिए दही जमा देती हूँ कि मौसम चेंज हो गया है और मेरे को दही और लस्सी तो मेरा फेवरेट है दूध से भी ज़्यादा। तो चलिए, ये तो काम हो ही रहा है, साथ में अभी हम कुछ और बातें कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि एक दिन पहले मेरे पास एक लेडीज़ आई थी, एक बहन आई थी। तो थ्रेडिंग कराने के लिए आई थी वो। तो बस कुछ ऐसे ही अपने बारे में बताने लगी कि मतलब उनके 4-5 महीने पहले उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। और उनके तीन की ना दो दो ऐसे बच्चे बताए थे, बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं थे। वो बोल रही थी कि उनके हस्बैंड की अभी एज सिर्फ 27 साल थी। तो सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो वो ऐसी बात कर रही थी कि मेरे को तो अब समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे बच्चों का लालन पोषण करूँ। और जब आदमी होता है तो सब साथ तब भी देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई साथ भी नहीं देता है ना। तो मैंने की तो फिर अभी क्या कर रही हूँ दीदी के, अभी कुछ नहीं, अभी तो मेरे पास एक गाय है और मैं सोच रही हूँ कि 2 भैंस ले लेती हूँ। तो फिर मैंने की ठीक है, मैंने की ऐसा है। लेकिन ये है कि कभी लगता है कि घर से बाहर निकलूं, है ना, तो सारे लोग क्या कहेंगे। और आल लोगों को तो टाइम ही नहीं लगता बात बनाने में, ये सारी चीज़ें वो मेरे से कह रही थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि देखो ऐसा है कि अगर आपके अपने बच्चों को पालन पोषण करना है ना, तो आपको। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो अभी ये दोपहर का टाइम बजने को जा रहा है 2। और देख सकते हैं ये जो मैंने इधर इधर टांग रखी थी ना सारी चीज़ें, वो यहाँ मैंने सामने टांग दी हैं, है ना। और अभी ये वाला काम कुछ भी नहीं हुआ। थोड़े बहुत कस्टमर थे, आज थर्सडे है और डेट है आज, क्या डेट है आज, हाँ 30 जनवरी। और हुआ ऐसा, मैं जैसे ही मैं शॉप पे आई थी, मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, पूजा वगैरह भी कर दी थी। और मैं इसको ही काउंटर को साफ़ करने वाली थी। मैंने की अच्छा उससे पहले मैं अपनी कल की वीडियो की एडिटिंग कर देती हूँ। मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ ही रही थी, बाप रे इतनी जोर का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल जस्ट मेरी दुकान के पास ही। मतलब झगड़े का मामला था, कोई किसी से झगड़ा करने आया था, फिर वो ऐसे करके वो गाड़ी लेके भाग रहे थे और लट्ठे में गाड़ी ठुकी। और यही गाड़ी इतनी ठुकी, इतनी देर से पूरे में जाम ही लगा हुआ है, मतलब इतना टाइम पूरा ख़राब ही हो गया उसी में ही। अभी भी पुलिस वगैरह आ रही है, जा रही है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई है पूरा। और यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा 31 जनवरी को। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और गौरी आज गई नहीं थी, क्योंकि आज 31 तारीख थी, तो उसका हाफ डे था। वो अभी तो क्या है कि घर में ज़्यादा अच्छी स्टडी हो रही है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चल रहा है बस। ऐसा कोई ज़्यादा सीरियस पढ़ाई हो नहीं रही है। तो यहाँ मैं अपनी शुरुआत कर रही हूँ अभी। मेरा और बाकी का घर की साफ़ सफाई सारे काम हो गए थे पूजा करने से।
तो बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आप लोग देखते रहिए और मैं आप लोगों से बातें करती रहती हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला तो बोली कि मतलब ऐसे ही कि मतलब मैं कुछ करने की सोचूं भी तो लगता है कि सारे लोग क्या कहेंगे, ये सब ये लोग बातें बनाते हैं। तो फिर मैंने उनको अपने बारे में बताया कि बहन मैं भी ना ऐसे ऐसे, अब बस ये है कि आपके हस्बैंड इस दुनिया में है नहीं है और मेरा हस्बैंड होते हुए भी मेरे साथ नहीं है। तो फिर बोले अच्छा, मन की मैं तो इतने सालों से, फिर मैंने उनको बोला मन की देखो, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को अच्छे से पालना पोसना है, ठीक है, तो बिल्कुल अपनी आंखें और अपने कान बिल्कुल, हाँ, अपने कानों को ना बिल्कुल बंद करके चलो, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी जो मैंने अपनी लाइफ में जो फेस किया है ना, ये सारी चीज़ें हैं कि सिर्फ लोग यहाँ पे आपको या तो ज्ञान देंगे या बातें बनाएंगे, बस। इसके अलावा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा कि आपके घर में आटा है, सब्जी है, आपके बच्चों की फीस गई है, आप किस स्थिति में रह रही हो, कैसे अपना घर चला रही हो, है ना, कि हम कुछ आपके लिए कर सकते हैं, है ना। लोग वैसे कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है कि हमें कोई ना एक बार को अपने तब भी वो सॉरी पराए तब भी अपने हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हमें मोटिवेशन दे देंगे, लेकिन जो हमारे अपने होते हैं ना, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 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 और सिर्फ़ बातें ही बना सकते हैं, ठीक है। कि तो मैंने उनको समझाया है कि अगर आपको अपने बच्चों को पालना है, तो उन्होंने बोला कि मेरा घर जो है वो ऑन रोड है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ठीक है, आप भैंसों-वैसों करती हो, अच्छी बात है, कर जब कोई कर सकता है तो करना चाहिए, वो भी एक घर में काम रह के करना ही होता है। तो लेकिन मैंने कि अगर आपका ऑन रोड है तो आप अगर जिस तरीके की बिज़नेस कर सकती हो, कैसी भी शॉप चला सकती हो, परचूने की और क्या नाम है कॉस्मेटिक की, जैसी भी आपके यहाँ पे चल सकती है, वैसी आप घर से घर में अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लो, जज उसे धीरे धीरे करके बढ़ा लेना। तो बोली अरे मैंने की तो बोली अगर आप भी ऐसे कर रही हो इतने साल से, मैंने की हाँ। तो बोले मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैंने की मैं हंस गई, मैंने की अब मैं क्या ही बोलूँ। मैंने की बहन, मैंने की मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ 4 क्लास पढ़ी हुई हूँ मैं, लेकिन मैं किसी को बोलती हूँ तो कोई मानता नहीं है इस चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिमाग सिर्फ पढ़े लिखों में होता है, ठीक है। हाँ, कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा वो लगता है, कहीं पे ज़्यादा कोई पढ़ाई-लिखाई का काम पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े-लिखे लोग भी कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दिमाग ये भगवान ने सबको दिया है, पढ़े-लिखों को भी दिया है और ना पढ़े-लिखों को भी दिया है। तो एक ज सिर्फ़ ये है कि पढ़े-लिखे लोग तो भई जॉब कर सकते हैं और किसी ऑफ़िस में बैठ के कंप्यूटर में काम कर सकते हैं और लेकिन बिना पढ़े लोग बेचारे लेकिन अपना बिज़नेस तो कर ही सकते हैं ना, इतना दिमाग तो सब में होता ही है ना? तो ज़रूरी नहीं है। तो बोली अरे मैं पढ़ी लिखी होती तो ये है कहीं नौकरी-वोकरी कर लेती या कुछ ऐसे, तो मैंने की ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर से काम करो। तो मतलब उन्हें मेरी बातों से बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश होके गई वो बेचारी, उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि अगर आपको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को अच्छे से देखना है, पालन-पोषण करना है, तो अपने कानों को बिल्कुल बंद कर लो। ना नहीं, जब भी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ घुटन के अलावा कुछ नहीं रह जाता। लोग यहाँ पे मैं एक इतने सालों में मैंने अगर देखी है चीज़ कि अगर कोई आपकी 100 रुपए की भी हेल्प करेगा ना, तो उसके बदले भी वो आपसे कुछ ना कुछ चाहेगा कि मतलब कुछ ना कुछ चाहेगा आपसे। ऐसे आज के टाइम में कोई किसी की हेल्प नहीं करता और मैं सही बताऊँ तो हमें किसी के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं तो उन लेडीज़ों के लिए भी बोलूँगी कि मतलब जो जो उनके हस्बैंड कमा रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन औरतों को भी अपने पैरों पर तो कुछ ना कुछ मतलब करना ही चाहिए अपने लिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए हस्बैंड पे ही डिपेंड रहें। वो भी अच्छा ही लगता है कि हर चीज़ के लिए हम उनके सामने हाथ फैलाएं कि आज हमें ये चाहिए, आज अरे जो जो चीज़ हम अपने हाँ, लेकिन ये है कि बहुत लेडीज़ों को इजाज़त भी नहीं है ना। तो वो एक बात अलग है, लेकिन हर औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, गलत काम में बस वो है प्रॉब्लम। अच्छे काम में मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते मैं कितना मेरा काम हो गया था यहाँ पे। तो मेरी बात से कौन कौन सहमत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी नहा धो के तो मैं सारा काम मेरा फ्री हो ही गया था, मैंने कपड़े भी धुल दिए थे। उसके बाद में अभी ना मेरा नाश्ता और खाना वगैरह कुछ नहीं बना था, तो यहाँ सीधा मैं किचन में आ गई थी क्योंकि गौरी की छुट्टी थी। तो आज
मतलब मेरे को सवेरे मैंने लंच वगैरह नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ तो मैंने क्या नाम है सब्ज़ी खाने की भी तैयारी कर दी थी। एक तरफ मैंने आज नाश्ते में बनाई थी खिचड़ी, तो मैंने नाश्ते के लिए खिचड़ी ही बना ली थी। और इधर मैंने को ये मक्खन भी निकालना था, तो मैंने ये भी निकाल दिया था। पहले मैंने ठाकुर जी का भोग लगा दिया थोड़े से मक्खन मिश्री से। और मैं अभी गौरी को सुबह मैं देती हूँ उसका अखरोट और बादाम का हलवा, तो वो भी बना दिया था मैंने। इधर एक तरफ मैंने सब्जी भी छौंक दी थी, साथ के साथ मैंने रात दोपहर के खाने की भी तैयारी कर दी थी। तो मेरा क्या है कि मैं फटाफट से जब मैं किचन में लग जाती हूँ तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है काम कल करने में, सॉरी, बहुत कम टाइम लगता है मुझे। तो बस इसी तरीके से मेरे सारे काम इधर साथ के साथ चल रहे थे। तो अभी मैं टोटल सारे काम ख़त्म करके फिर निकलूँगी किचन से। इधर देखती जा रही थी मैं सब्ज़ी क्या हाल चाल है, तो इधर सब्ज़ी भी हमारी बनने वाली थी। और इधर मैंने उसको गर्म पानी से मशीन को भी धुल के रख दिया था। ठीक है, अभी मैं लगा दूँगी यहाँ पे आटा, क्योंकि अभी ये कढ़ाई भी खल जाएगी। इस सब्ज़ी वगैरह को निकाल के इसमें से बाउल में मैं रख दूँगी। साथ ही साथ में सारे जो बर्तन हैं वो भी धुल के रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरे किचन के काम हो जाएंगे ख़त्म सारे। बस दोपहर को क्या है कि मुझको रोटी बनानी होगी, बाकी मैं रायता बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया था, खिचड़ी हमारी बनी गई थी, मैंने हलवा को बना के रख दिया था। और ये सब्जी बन गई थी हमारी, तो ये कढ़ाई को कर लेते हैं खाली। उसके बाद मैं धुल दूँगी मैं सारे बर्तन और किचन को कर दूँगी मैं साफ़। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन भी धुल दिए थे। और फिर उसके बाद मैं अभी अपना नाश्ता करूँगी और तैयार होके फिर मैं चली जाऊँगी शॉप पे। इधर गौरी भी इतनी देर में जग गई थी, उसको जग गई थी, नहा धो ली थी, फिर मैंने उसको भी साथ के साथ नाश्ता करा दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लाइट चली गई थी, तो इधर देखिए यहाँ पे लाइट चली गई है। और इधर देख लेते हैं अब हमारी खिचड़ी का क्या हाल चाल है। तो खिचड़ी हमारी बन चुकी थी, तो मैंने खिचड़ी थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि रात के खाने में अभी मैं खिचड़ी ही खाऊंगी। बस दोपहर में अपने लिए मैं रोटी खाऊंगी, 2 रोटी। बाकी अभी सुबह के नाश्ते में खिचड़ी और रात के खाने में खिचड़ी। तो यहाँ मैं खिचड़ी ले लूँगी और साथ में मैं ले लूँगी दही। मैंने खिचड़ी का भी भोग लगा दिया था भगवान जी का। तो जैसे कि मैं नहा के खाना बनाती हूँ तो मैं भोग लगा देती हूँ, बाकी बिना नहाए खाना बनाती हूँ तो उसके बाद फिर मैं किसी और चीज़ से भोग लगा देती हूँ नहाने के बाद। तो अभी दही जमने में कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे तो ये है कि आप दही को रात को आटे की टंकी में रख दो, है ना, तो बहुत ईजिली, कितनी भी सर्दी हो उसमें भी दही जम जाता है। तो चलिए यहाँ नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद चलिए मिलते हैं आपसे सीधा शॉप पे। तो अभी मैं आ गई हूँ शॉप पे और अभी मैं करूँगी सबसे पहले शॉप की क्लीनिंग। और फिर मैंने इस वाले वीडियो को यहीं पे ही इतना ही शूट किया था। उसके इससे आगे का वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। कई दिन से मेरे को ना एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। एक तो मुझे क्या है कि मेरी शॉप की मुझे थोड़ी सेटिंग चेंज करनी है। कुछ जो इसमें वूलन के कपड़े हैं उनको सबको पैक करके रखना है। अभी आधी फरवरी में उन सबको पैक करके रख दूँगी मैं। अभी मुझे गर्मियों का भी माल लेके आना है। तो बस मैं कुछ अपने इसको ना सोच रही थी शॉप की कुछ सेटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाता। मैं करने वाली अकेली हूँ, कस्टमर भी मेरे को अकेले ही देखने हैं, है ना, शॉप का भी काम अकेले ही देखना है, सामान का भी काम अकेले ही देखना है, घर का भी काम अकेले ही देखना है, A to Z, है ना, बिल्कुल ए से लेके जेड तक मेरे को सारे काम मेरे को खुद अकेले ही संभालने पड़ते हैं। तो मेरा कब सुबह से लेके कब रात हो जाती है मुझको पता ही नहीं चलता, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन उसके लिए भी फिर मैं कैसे भी ना कैसे आप सभी के लिए ना एडिटिंग करने का, वीडियो बना के एडिटिंग करने का कैसे भी ना कैसे टाइम निकालती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरी इस मेहनत के लिए आप मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। बस आप सभी से मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। मुझे क्या, जो भी हम नए यूट्यूबर है ना, सब मेहनत करते हैं, आप सभी को सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ लगा लूँगी मैं सारे इसमें झाड़ू अच्छे से, सफाई कर लूँगी, सफाई करने के बाद लगाऊँगी पोछा। और इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे अभी रोकती हूँ, इससे फिर मैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इसके बाद का जो मेरा रूटीन है वो मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज की मेरा जो वीडियो था और जो मैंने आप सभी को लिए बोला, तो क्या मैंने गलत बोला है ना, हमें खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, जब भी हमारे पीछे कोई खड़ा होता है, अन्यथा हमारे आगे कोई नहीं चलता। पहले हमें आगे चलना पड़ता है अपनी लाइफ में। और कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, वो सारी बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो चलिए, आज आपसे मैंने बहुत सारी बातें कर ली, अपनी इन बातों के साथ ही मैं आप सभी से लूँगी यहाँ पर विदा।
ईश्वर से प्रार्थना करूँगी आप सभी को भगवान स्वस्थ रखे, खुश रखे, मस्त रखे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।